हेलो गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। मेरा नाम है राहुल और आज हम एनालिसिस करेंगे एक ऐसे शेयर की जो कि मल्टी बैगर है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि मल्टी बैगर स्टॉक से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसका बिज़नेस ख़राब है और वो बहुत ही सस्ते दामों में मिल रहा है और एक तरीके से जो जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में भंगार शेयर कहता हूँ। भंगार शेयर का मतलब ये है कि उसके अंदर जितना रिस्क ऊपर जाने का है उतना उससे ज़्यादा रिस्क नीचे आने का भी है, राइट। तो वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 90-10 की होती है। तो मेरा मल्टी बैगर कहने का मतलब इस तरह का शेयर बिल्कुल नहीं है। मैं मल्टी बैगर स्टॉक उनको मानता हूँ जिनके अंदर जिनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है और अभी बिजनेस इम्प्रूवमेंट्स की वजह से या फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट्स की वजह से उनके जो अपसाइड हैं वो काफ़ी खुले हुए हैं और उसके अंदर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे मेरा मतलब उस तरीके के मल्टी बैगर स्टॉक की है और मैं जिस स्टॉक का एनालिसिस करूँगा उसके बाद में आपको ये पता भी चलेगा कि किस मल्टी बैगर और किस टाइप के मल्टी बैगर स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं हर रोज़ शाम को 7 बजे एक नई वीडियो, एक नया एनालिसिस आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अलर्ट नोटिफिकेशन जो है उसको भी इनेबल कर लेना। तो चलिए गाइज, बात करते हैं। तो आज का जो स्टॉक है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और आप लोगों में बहुत सौ ने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये एक पीएसयू स्टॉक है, ये एक सरकारी बैंक है और इसके अंदर जो है काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आती है जो कि मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, इसकी शीट्स देखते हैं, इसका बिजनेस एनालिसिस देखते हैं। तो मार्केट कैप तकरीबन इसका 21,000 करोड़ का है और करंट प्राइस इसकी जो है वो 32.7 पे ये ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इसकी 52.9 है। तो देखिए पीएसयू स्टॉक जितने भी जो नीचे ट्रेड कर रहे हैं अभी बुक वैल्यू से, जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में ये यहाँ तक तो जाएंगे ही जाएंगे और बहुत जल्दी जाएंगे। उसके पीछे का मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न क्या है कि देखिए जो अभी की जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके के इनिशिएट ले रही है, या तो वो जो भी सरकारी जो लॉस मेकिंग जो कंपनीज हैं या तो उनको प्राइवेटाइज कर रही हैं या फिर कुछ इस तरीके के सिनेरियोज बना रही हैं कि वो कंपनी जो हैं प्रॉफिट में आए, राइट। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे होंगे, जैसे कि अपना बहुत सारे मर्जर्स आपने देखे होंगे, बैंकों में प्राइवेटाइजेशन देखा होगा, रेलवे में प्राइवेटाइजेशन देखा होगा। तो गवर्नमेंट का जो विज़न है वो विज़न साफ नज़र आता है कि ये इस तरीके से जो लॉस मेकिंग कंपनीज पहले थी वो लॉस मेकिंग अभी होने वाली हैं नहीं, राइट। या फिर तो वो प्रॉफिटेबल कंपनीज होंगी या फिर प्राइवेटाइज होंगी। तो देखिए जब भी शेयर जो है पीएसयू जो है, ये अभी मैक्सिमम पीएसयू ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस बुक वैल्यू से नीचे अभी जो है ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और ये सारी चीज़ें जो हैं ऊपर जाने ही वाली हैं। बैंकिंग सेक्टर है तो हम आरओसी की बात नहीं करेंगे, डेट टू इक्विटी की भी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है और वहाँ पे जो है बोरोइंग्स काफ़ी होती हैं, राइट, क्योंकि हम सब लोगों का, पब्लिक का पैसा वहाँ पे होता है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग की अगर बात करें तो ये 90%, 89% जो है प्रमोटर्स के पास में इनका पैसा, इनका जो शेयर होल्डिंग है। और उसके बाद में हम चलिए अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर आप देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली है वो ये है, देखिए अगर आप यहाँ तक देखेंगे तो ये तकरीबन कंसिस्टेंट हैं चीज़ें यहाँ पे, राइट। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्टली डबल हो गया है यहाँ से और फिर उसके बाद में ये कंसिस्टेंट है तकरीबन अभी तक, राइट। ये दिसंबर 2020 का है, ये सितंबर 2020 का है और अभी जो है ये ड्यू है अभी अप्रैल का जो है, सॉरी ये जो दिस ईयर जो इस ईयर का है वो ड्यू है अभी। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे एकदम से एसिलरेट हुई हैं, यहाँ पे डबल हुई है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्जर्स हुए हैं, कॉरपोरेशन बैंक एंड एक बैंक आंध्रा बैंक।
आंध्रा बैंक एंड कॉरपोरेशन बैंक जो है इनके मर्जर्स हुए हैं, ये तक अप्रैल के अंदर इनके मर्जर हुए थे पिछले साल। और उसके बाद में ये जो शेयर है, ये जो बैंक है, ये प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन गया है लॉस मेकिंग बैंक से। उसके बारे में देखते हैं, देखिए किस तरीके से। यहाँ पे इनका रेवेन्यू डबल हुआ, राइट, इंटरेस्ट कंसिस्टेंट है। इसके बाद में यहाँ पे जो है ये यहाँ पे इंटरेस्ट इनका बढ़ा है। उसके बाद में अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें यहाँ पे, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे घटा है। उसका रीज़न मैं आपको अभी नीचे बताता हूँ क्यों। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका देखें तो देखिए यहाँ पे जो है ये मार्च 2020 के अंदर, मतलब मर्ज होने से पहले, अप्रैल में मर्ज हुए थे। उसके बाद में जो क्वार्टरली रिजल्ट जो जून में आए हैं वो ये है। तो यहाँ पे तकरीबन इनका जो है 3500 करोड़ रुपए लॉस में जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। और अभी ये एकदम से यहाँ पे जो है कन्वर्ट होके ये प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हुए हैं। और प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंट अब हैं और इंक्रीज़ भी हो रहे हैं, राइट। अभी इस महीने का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी इस क्वार्टर के जो आने वाले हैं वो ड्यू हैं। एंड आई होप कि ये जो है इससे भी ज़्यादा होंगे। अगर यहाँ पर देखें नेट प्रॉफिट के अंदर, तो यहाँ पे देखिए 2700 करोड़ रुपए का जो है नेट प्रॉफिट इनका, नेट लॉस था इनका, जो कि 341 हुआ, फिर 534 हुआ है, नाउ 719। और जो अपकमिंग जो अवेटेड हैं वो इससे भी ज़्यादा होने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जब ये कन्वर्जन हुए हैं और यहाँ से जो अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं कि कैसे एक लॉस मेकिंग बैंक जो है वो प्रॉफिटेबल बैंक में कन्वर्ट हुआ, तो आप उसके अंदर आने वाले टाइम में भी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। अभी अपन नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखते हैं तो देखिए मार्च 2020 के अंदर ये 37,000 करोड़ का था और अभी ये 63,000 करोड़ का है, राइट। अगर इनका आप देखें यहाँ पे और इसके अंदर आप इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर इनको देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर देखिए यहाँ पे जो है गिरावट हुई है तकरीबन 2,000 करोड़ की, राइट। नेट प्रॉफिट के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट हुई है। तो जो लॉस मेकिंग बैंक थी वो अपना जो है लॉस वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होता जा रहा है और ये अब माइनस से प्लस में आने वाला है, राइट, ड्यू टू दैट मर्जर ऑफ दैट कॉर्पोरेशन एंड आंध्रा बैंक्स। अगर हम रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स इनके बढ़े हैं। देखिए अब अभी मार्च 2021 के भी आए नहीं है, लेकिन रिजर्व भी उम्मीद है कि यहाँ पे बढ़ेंगे। बोरोइंग्स इनकी बढ़ी हैं क्योंकि मर्डर्स हुए हैं तो वो बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं। बैंक्स में बोरोइंग्स देखने का कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना बैंक में ज़रूरी है कि कोई फ्रॉड वगैरह तो करंटली लेटेस्ट कोई पेंडिंग मतलब फ्रॉड तो नहीं हो रहा है कुछ, जैसे माल्या वाला और ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। तो इनके लिए अपडेटेड होना ज़रूरी है। और अभी यूनियन बैंक में मुझे समझ में नहीं आता ये कोई ऐसा कुछ हुआ है। एनपीएस वगैरह भी इन सारी बैंक्स के जो हैं अब धीरे धीरे जो हैं कम हो रहे हैं, राइट। उनका बेनिफिट भी इन बैंक्स को सबको मिल रहा है और जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से काम हो रहे हैं तो उसका भी बेनिफिट जो है इनको भी मिल रहा है। तो अगर ये बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं हम तो यहाँ पर तकरीबन जो है ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि सरकारी बैंक है, तो 89% जो है होल्डिंग जो है इनके पास में है, गवर्नमेंट के पास में, राइट। एफआईआईज़ के पास में कम है, डीआईएस के पास में भी कुछ है, पब्लिक के पास में तो बिल्कुल ही कम है, 6% के करीबन है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू कंपनी है और उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो आई थिंक लाइक इट्स अ गुड परचेज। और देखते हैं अब इसका टेक्निकल चार्ट भी देखते हैं। तो बिफोर दैट गाइज, अगर ये वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक दैट वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सो दे ऑल्सो गेट सम नॉलेज फ्रॉम इट, राइट। और उसके अलावा मैं बता दूं कि मैं डेली बेसिस पे, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक वीडियो तकरीबन 7 बजे एक वीडियो रिलीज़ करता हूं, अपलोड करता हूं। तो तकरीबन 7-8 दिनों में मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, कुछ शेयर्स के एनालिसिस किए हैं। और तो आप चाहें तो इन वीडियोस को भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको भी जो है वो लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए अब हम जो है इसके टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है जो अपॉर्चुनिटी जो है वो एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहले देखिए इस बैंक का जो अगर लाइफ टाइम हाई अपन देखें तो कितना है, ये तकरीबन 425 रुपीज़ है, राइट।
करंट में शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है, जस्ट अ मिनट, शेयर ट्रेड कर रहा है अपना जो है 33.05 पे, राइट। अब देखिए इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये शेयर यहाँ से भागने के लिए बिल्कुल रेडी था, राइट। और ये भागने के लिए बिल्कुल रेडी था और भाग भी रहा था। उसके बाद में कि ये कोविड पैनिक की वजह से ये नीचे वापस कंसोलिडेट हुआ और ये एकदम से नीचे गिरा, राइट। अब नीचे गिरने में आप देखिए कि जितनी स्पीड में ये नीचे गिरा है ना, ये मान के चलिए आपकी यहाँ ये जो लेवल है ये बहुत ही कम टाइम में 2 महीने से कम के अंदर भी ये जो है इस लेवल को टच कर सकता है। देखिए, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी मैं आपको बताता हूँ, ये भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और करंट में अगर शॉर्ट टर्म का मैं टारगेट देखूँ तो वो 36.45 का है। शॉर्ट टर्म से मेरा मतलब जो है महीने 2 महीने का होता है, राइट। थोड़ा सा ये मार्केट ने अभी वापस से जब रिवर्स गियर में अगर मार्केट आई ना, तो ये टारगेट जो है इमीडिएट में अचीव होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर इसका जो सेकंड टारगेट अगर मैं देखूं जो मेरे को लगता है, वो सेकंड टारगेट इसका है ये वाला। अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको, या फिर आप यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे आप टारगेट मान के चलिए इसका। तो इसका टारगेट जो है यहाँ से सीधा 85 के करीबन इसका जो है टारगेट यहाँ से सीधा सीधा नज़र आ रहा है। तो 85 का मतलब है तकरीबन 3 गुना, राइट। तकरीबन 3 गुना ये है, और ये जो है 3 गुना इसके अंदर नज़र आ रहा है। और इसके अंदर जो है ज़्यादा टाइम लगने वाला है नहीं, अकॉर्डिंग टू मी। साल भर के अंदर ये टारगेट जो है ये अचीव हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मी, राइट। तो इसके अंदर आपका जो शेयर है उसकी प्राइस 3 गुना होने के पूरे चांसेस हैं विद इन अ ईयर। और अगर मैं इसका लाइफ टाइम का जो टारगेट देखूँ, उसके बाद में भी देखिए बहुत सारे, अगर आप यहाँ और भी, सबसे पहली बात, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप काफ़ी टाइम तक भी होल्ड करके रख सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ उसको, कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो इसका लाइफ टाइम है वो तकरीबन हमने देखा 425 है, राइट। तो वहाँ से अगर शेयर अगर वहाँ पे जाता है तो तकरीबन अभी देख लीजिए 30 के करीबन ट्रेड कर रहा है ये, तो तकरीबन ये जो है 14-15 गुना वहाँ से हो सकता है। और उसको यकीन मानिए उसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अब ये जो है एक लॉस मेकिंग कंपनी जब प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट होती है ना, तो बहुत तेज़ी से बूम करती है। और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। 5 पैसा का जो स्टॉक है उसको आप देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर एनालिसिस करूँ तो मैं उसके ऊपर एनालिसिस भी करूँगा। वो कैसे एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हुई और अभी उसमें अपर सर्किट लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसमें हो रही है। तो जब कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में आती है ना, तो यकीन मानिए बहुत तेज़ी से जो है वो उनके अंदर बहुत तेज़ी से गेन आता है, बहुत तेज़ी से वो जंप आता है उसके अंदर। फिर भी आप अगर यहाँ पर निकलना चाहें तो भी 1 साल में 3 गुना का ये जो है शेयर दम रखता है, और ये हो सकता है विद इन अ ईयर भी हो, राइट। उसके अलावा अगर हम अपने पैरामीटर्स को देखें यहाँ पे, तो उसका RSI जो है वो भी सही है। 40 करीबन ट्रेड कर रहा है अभी 39.70, तो कंफर्टेबल है RSI इसका। और उसके अलावा अगर ये देखें आप, जो मूविंग एवरेजेस हैं, उस मूविंग एवरेजेस के अंदर भी ये तकरीबन जो है 1500 के जो दोनों जो हैं उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 के आसपास है ये। तो गाइज़, ये इसके अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. You can invest in a short term as well as for the long term also. You can just hold it and you will see the magic. So I am very bullish on this share. और मैंने कुछ अपनी आज भी अपनी कुछ होल्डिंग्स इसमें की हैं। और अभी अगर थोड़ा बहुत अगर ये और नीचे करेक्ट होने की अब कोई गुंजाइश है नहीं इसके अंदर, देखिए, क्योंकि ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है अभी। इस सपोर्ट पे ट्रेड, ये जो इसका रेजिस्टेंस है ये अभी इसका सपोर्ट है, राइट। यहाँ पे ट्रेड करा और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत सी बार यहाँ पे जो है यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है शेयर ने। तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और डोंट वेट कि और नीचे जाए, एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेटिंग फॉर दैट,
बट जितना जो कैपिटल जो है मुझे इन्वेस्ट करना था इसके अंदर वो मैंने कर लिया है, अपनी पोजीशन बना ली है एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन इट. सो यू कैन कंसीडर दिस शेयर. दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्यों मैं कौन से शेयर को मल्टीबैगर बोलता हूँ, राइट. तो मैंने आपको बताया एक बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और कुछ रीजन्स की वजह से. जो रीज़न है वो एक मर्जर जो हुए हैं इनका, वो रीज़न है. दूसरा जो अभी गवर्नमेंट का जो विज़न है किस तरीके से वो जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको वो प्रॉफिटेबल कंपनीज में कन्वर्ट कर रही हैं, जो भी PSUs हैं, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं. और अगर वो चीज़ें नहीं हो रहा है तो उसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है. अगर इसमें भी प्राइवेटाइजेशन हुआ तो शेयर बहुत तेज़ी से भागेगा ये, ट्रस्ट मी. तो these are some fundamental and business things. That is why I am considering this stock. You can also consider it, but लास्ट में मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, अपना जो फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उनसे ज़रूर बात करें. और मेरी यहाँ पे कोई बायस्ड ओपिनियन नहीं है, मैं एक एजुकेशनल पर्पज़ से बस आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है एनालिसिस किया जाता है. बाकी जो भी डिसीजन है होगा वो आपका डिसीजन होगा. सो थैंक यू सो मच गाइज. दिस इज़ फॉर टुडे. I'll meet you all by tomorrow at 7 PM. So कल भी मैं एक, जैसा कि मैंने बताया कि मैं डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाता हूँ, तो यू कैन, दैट इज़ आई एम जस्ट सेइंग लाइक यू कैन क्लिक ऑन दैट अलर्ट आइकन, नोटिफिकेशन आइकन, सो यू विल गेट द अपडेट जैसे भी मेरा वीडियो अपलोड होता है. तो थैंक यू सो मच गाइज, विल मीट यू सून, बाय.